बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम 7th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने बेटा फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और सीड एंड फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि जब मेल और फीमेल सेक्स सेल्स आपस में मिल के रिएक्शन करते हैं तो इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और सीड एंड फ्रूट फार्मेशन क्या था बेटा? सीड एंड फ्रूट फार्मेशन में कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा प्रोडक्ट है, तीसरा जो स्टेप है वो है हमारे पास सीड एंड फ्रूट फार्मेशन। तो सीड एंड फ्रूट फार्मेशन किस तरह से होता है, बीज किस तरह बनता है और फ्रूट किस तरह बनता है, वो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था। सीड जो है बेटा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, और वही एम्ब्रियो जो है फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रोथ शुरू करती है और उससे 2 सेल्स बन जाते हैं, तो हम फिर कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, जायगोट बन गया। ठीक है, और इसके साथ साथ जो ये तो एम्ब्रियो की ग्रोथ हो गई, इसके साथ साथ ओवरी की भी ग्रोथ होती है। ठीक है, जिसमें ये जायगोट पड़ा होता है अंदर, उसका जो बाहर वाला हिस्सा होता है ओवरी का, वो भी ग्रोथ करती है और वो ग्रोथ करके क्या बनाती है बेटा, वो पल बनाती है। और फिर जो एम्ब्रियो जायगोट होती है, ठीक है, वो डिवेलप हो जाती है किस चीज़ में, उससे बन जाते हैं सीड बन जाते हैं। और फिर वही सीड अगर उस पल से हम निकालें या वो गिर जाए किसी जगह और वो मिट्टी के अंदर जो है ना वो दब जाए, तो कुछ टाइम बाद जो है ना उससे नया पौधा निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा एग्ज़ाम्पल जो है मैं आपको बताता हूँ कि इस किस्म की रिप्रोडक्शन की आप एग्ज़ाम्पल ले ले सेब की। ठीक है, अगर आप देख सके तो सेब का जो बाहर का हिस्सा होता है उसमें बेटा मगज़ होता है, ठीक है, फ्रूट होता है, और उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर के या रेडिश ब्राउन कलर के वो सीड्स होते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल हुआ इस सीड एंड फ्रूट फार्मेशन का कि फ्रूट बाहर की तरफ जो है ना ओवरी से बन जाता है और सीड जो है ना वो ओव्यूल से बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं बेटा मैंगो की, आम की, उसमें भी यही प्रोसेस होता है। ठीक है, फूल का जो ओवरी वाला हिस्सा होता है उससे क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, और जो बीच में होते हैं उनसे ओव्यूल्स होते हैं या जो जायगोट होते हैं उनसे सीड बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स इसकी। इस तरह आप और भी एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं। ठीक है, अखरोट की ले सकते हैं, इसके साथ साथ आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं खुबानी की भी। ठीक है, आलमंड की। तो ये सारी जो है ना वो एग्ज़ाम्पल्स हैं। ठीक है, पीच जो है ना उसकी भी आप ले सकते हैं, पीच में भी यही होता है। तो बेटा ये था हमारे पास सीड एंड फ्रूट फार्मेशन। और फिर हमने कंपैरिजन पढ़ा था एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, औलाद जो है ना वो एक ही पेरेंट से होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास जो पेरेंट्स होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है,
इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा छोटे प्लांट्स में या उन प्लांट्स में होता है जो ज़्यादा दरख्त जो है ना उनसे क्या होते हैं नहीं बनते, या वो प्लांट्स बेसिकली वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स जो है ना वो नहीं होते, ठीक है। तो ये इन प्लांट्स में डेवलप होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, तो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स इसमें नहीं होते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दूसरे में रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं। एक में फर्टिलाइजेशन नहीं होती, दूसरे में फर्टिलाइजेशन से ज़ायगोट बनता है, ठीक है। और एक में सिर्फ एक ही प्लांट के एक ही पेरेंट के खुसूसियात होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट के खुसूसियात मौजूद होते हैं। एक में एसेक्सुअल में सीड प्रोड्यूस नहीं होते, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास सीड्स प्रोड्यूस होते हैं और उन सीड से फिर नया पौधा निकलता है, ठीक है। अब बेटा आप एक्सरसाइज को देखिए। सारा वांट्स टू लेबल द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, व्हाट टर्म विल शी यूज़। सारा फीमेल का जो हिस्सा होता है फूल में, उस हिस्से को वो लेबल करना चाहती है, तो वो क्या नाम लिखेगी उस हिस्से को। तो बेटा सेपल भी नहीं है, पेटल भी नहीं है, स्टेमन मेल पार्ट है, और कार्पेल जो है ना क्या है, यह हमारे पास फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो जो दूसरा हमारे पास है बेटा, वो हमारे पास है वी कैन ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग इन डैश। के प्रोसेस ऑफ लेयरिंग हम देख सकते हैं कौन से प्लांट में, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ लेयरिंग जो हम देख सकते हैं वो हम बेटा जेस्मीन में देख सकते हैं, ठीक है। इनटू विच कंडीशन ओवर रिटर्न्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कि ओवरी किस चीज़ में तब्दील हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो है फ्रूट में, ठीक है। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्टेमन, फिलामेंट एंड ओवरी। के पोलन ग्रेन्स हमारे पास कहाँ पे बेटा प्रोड्यूस होते हैं, स्टेमन में प्रोड्यूस होते हैं, फिलामेंट में, ठीक है। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो बेटा बेस्ट टर्म जो हमारे पास है वो है स्टेमन हम लिख देते हैं, ठीक है। ये मेल पार्ट है तो बस हम ये लिख देते हैं। बेसिकली ये तो एंथर में होते हैं हमारे पास, लेकिन मेल पार्ट में होते हैं तो आप स्टेमन लिख लें, ठीक है। फॉलोइंग प्लांट्स शो स्पोर फार्मेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा था फंजाई जो है ना वो क्या है, स्पोर फार्मेशन करती है बेटा, ठीक है। तो आप फंजाई को टिक करें। अच्छा, ये रिव्यू एक्सरसाइज को आप बेटा देख ले। व्हाट इज़ द कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। कि प्लांट का जो कलरफुल हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, तो बेटा इसको हम कहते हैं पेटल्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ बडिंग। कि बडिंग किस में होती है, तो बेटा ये बडिंग हमारे पास होती है रोज़ में, ठीक है। कहाँ पे होती है, बडिंग हमारे पास रोज़ में होती है, ठीक है। एक मिनट में कंफर्म के बताता हूँ, ठीक है आपको। ये हमारे पास बडिंग जो है वो होती है बेटा, बडिंग में हमारे पास है जैस्मीन तो लेयरिंग में है, रोज़ भी जो है उसमें है, ठीक है। ट्यूलिप भी जो है ना क्या है इसमें नहीं आता, तो हम जो है ना कहेंगे कि ये कैक्टस जो है ना क्या है
ये हमारे पास बर्डिंग प्रोसेस से आता है, ठीक है। कौन सा? कैक्टस। द इनिशियल स्टेप इन प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज पोलिनेशन, ठीक है। सबसे पहला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस होता है वो पोलिनेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स? के क्रॉस पोलिनेटेड के जो प्लांट्स है वो कौन से हैं, ठीक है। तो बेटा कोकम्बर भी हमारे पास क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स में है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है, कौन से हैं, मेलन है, सनफ्लावर है एंड रेडिश है। तो आप यहाँ पे देख ले, स्क्वाश है, पम्पकिन है, मेलन है, रेडिश है, बीन्स है, बीट्स है, कैरेट है, कॉलीफ्लावर। बेटा आप यहाँ पे लिख ले सनफ्लावर, ठीक है। सनफ्लावर जो है वो क्या है हमारे पास, वो क्रॉस पोलिनेशन की प्रोडक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंसेक्ट? बेटा वो हमारे पास है बैट। बैट क्या है? एनिमल है, ये इंसेक्ट नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज कटिंग? के कटिंग कौन से प्लांट्स में होती है? तो वो रोज़ में होती है बेटा। अपर पार्ट ऑफ ओवरी इज़, के ओवरी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं बेटा स्टिग्मा, ठीक है ना। सॉरी, इसको हम स्टाइल कहते हैं, ठीक है। स्टिग्मा नहीं, उसको हम स्टाइल कहते हैं, ठीक है। विच इज़ द रिज़ल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल्स? ओव्यूल्स की जो फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या बनता है? उससे सीड बनते हैं। व्हाट इज़ द पोलिनेटिंग एजेंट इन हाइड्रेला वाटर? के कौन से एजेंट है जो हाइड्रेला प्लांट को पोलिनेट करती है? तो वाटर है। फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट हैपन्स इन ओवरी, ठीक है। ज़ाइगोट की जो पैदाइश होती है वो कहाँ पे होती है? वो ओवरी के अंदर होती है, ठीक है। बेटा क्वेश्चन आंसर जो है इस चैप्टर के वो मैं आपको इंशाल्लाह कल भेज दूंगा, कल करवा लूँगा, ठीक है। हम फिर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे कल इंशाल्लाह, जो एनवायरनमेंट एंड फीडिंग रिलेशनशिप है, ठीक है। माहौल और जो खुराक की एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि किस किस माहौल में कौन कौन से ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिज़म्स जो है ना वो क्या क्या खुराक करते हैं और वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं, किन किन मौसम में वो सरवाइव करते हैं, ठीक है। तो ये हम चैप्टर पढ़ेंगे। ये बेटा थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है ना वो जल्दी रैप अप करें ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। ये चैप्टर लेंथी है और इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी ज़्यादा लेंथी है, तो कोशिश करेंगे कि इसको हम जो है ना वो शॉर्ट करें, ठीक है। तो बेटा अगर कोई क्वेश्चंस हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में अगर हो या किसी जगह एक्सरसाइज से बाहर कोई क्वेश्चन हो या इससे मुतल्लिक़ कोई जनरल क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और बेटा आपकी नीट कॉपीज़ में इस एक्सरसाइज पे से पहले जो पेज नंबर 38 पे फिगर 3.7 है, ये वाला डायग्राम आपने बनाना है, ठीक है। और पेज नंबर 37 पे फिगर 3.6 का जो डायग्राम है फर्टिलाइजेशन का, तो वो भी आपने अपनी नीट कॉपीज़ में बनाना है, ठीक है। तो
क्वेश्चन आंसर से पहले आप बना लें अपनी कॉपीज़ में। इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना फिर आप क्वेश्चन आंसर लिख लें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरे नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।